दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन एजुकेशन हब। दोस्तों आज हम जो IUPAC स्पेशल प्रैक्टिस है वो करने वाले हैं। IUPAC नाम की जितने भी एल्केन एल्किन और एल्काइन तीनों की जो प्रैक्टिस है वो हम करेंगे। अगर ये प्रैक्टिस आपने कर ली तो गारंटी है कि आप जो है IUPAC नाम कभी भी गलत नहीं करोगे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आज देखो मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ लिखे, एल्केन के 4 लिखे हैं, एल्किन के और एल्काइन के। तो सबसे पहले यहाँ जो एग्जाम्पल सोल्व करेंगे एल्केन के। तो देखो आपको एक संरचना दिखाई दे रही है CH3CH3CH3 ठीक है। ये इसका लिखना है IUPAC नाम। तो सबसे पहले आपको पहला नियम है, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कोई किसी भी एंगल से आप नंबरिंग करो, सबसे लंबी श्रृंखला होगी उसमें कार्बन की संख्या 3 होगी। अब नंबरिंग किस दिशा से करें? 1 2 3 1 2 3 कहीं से भी करो। जो प्रतिस्थापी है, 2 प्रतिस्थापी है यहाँ पर मेथिल ग्रुप, उनको जो कार्बन की संख्या 2 मिलने वाली है तो नंबरिंग बाएं तरफ से कर ली। मान लो 1 2 3 1 2 3। तो 2 पे देखो 2 प्रतिस्थापी है और दोनों है CH3 को अपन लिखते हैं मेथिल। तो इसका IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले IUPAC का नाम प्रतिस्थापी है उनका नाम लिखेंगे। तो प्रतिस्थापी यहाँ कितने नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है? 2 पे। तो देखो इसका पहला IUPAC नाम होगा 2 2, क्योंकि 2 बार है ना और दोनों 2 पे है तो 2 2 और समान प्रतिस्थापी 2 हो तो डाई 2 2 डाई। और यहाँ प्रतिस्थापी है मेथिल तो मेथिल 2 2 डाई मेथिल। आपकी अनुलग्न और जो पूर्व लगन है वो लगेगा। तो देखो पूर्व लगन कार्बन की संख्या के आधार पर कितनी है? 3 3 के लिए प्रोप, अनुलग्न एल्केन के लिए N, तो प्रोप प्लस N प्रोपेन। ये हो गया आपका पहला एग्जांपल 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन। सेकंड देखिए, सेकंड के अंदर CH3C, ऊपर Br, नीचे Cl, फिर CH CH3 CH2 और फिर आपके CCl Br और CH। तो इसका IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहली बात तो आपको करनी है नंबरिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ सीधी श्रृंखला है, लंबी श्रृंखला जिसमें कार्बन की संख्या 1 2 3 4 और 5 होने वाली है। अब कार्बन की नंबरिंग आप बाएं तरफ से करो या दाएं तरफ से। देखो यहाँ अपन मानेंगे कि प्रतिस्थापी को कम से कम मिले। अगर बाएं तरफ से करते हो तो प्रतिस्थापी 2 नंबर पे आता है, अगर दाएं तरफ से करो तो 1 पे आएगा। तो नंबरिंग दाएं तरफ से होगी। ये 1 2 3 4 5। अब यहां देखो प्रतिस्थापी कितने हैं? 1 2 3 4 और 5 प्रतिस्थापी है। अब देखो यहाँ 2 क्लोरीन है Cl, यहाँ 2 ब्रोमीन है Br और 1 मेथिल। तो अब ब्रोमीन, ब्रोमो, क्लोरो और मेथिल, इन तीनों में से पहले कौन आएगा? पहले आएगा, अगर अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें तो ब्रोमो। तो ब्रोमो कितने पे है? देखो 1 4 2 है तो डाई ब्रोमो। उसके बाद में क्लोरो और मेथिल में से पहले क्लोरो आएगा, वो भी आपके 1 4 पे 1 4 डाई क्लोरो, 1 4 डाई क्लोरो। और मेथिल कितने पे? 3 पे, तो 3 मेथिल। अब इसका कार्बन की संख्या 5 है तो पेंट, एल्केन है तो N पेंटेन। तो इसका नाम हो जाएगा 1 4 डाइब्रोमो 1 4 डाइक्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। ये हो गया इसका IUPAC नाम। अब ऑप्शन है आपका एग्जांपल नंबर 3 CH3 CH2C CH3 CH2 CH3 CH3। अब यहां देखो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4 5 6 ठीक है। इसको लो तो ये प्रतिस्थापी और इसको लो तो ये प्रतिस्थापी, एक ही चीज है। अब यहाँ 2 प्रतिस्थापी है, देखो एक तो ये रहा और एक ये रहा। अब कार्बन की आपको अंकन करना है, बाएं तरफ से करो तो देखो 1 2 3 पे प्रतिस्थापी आ रहा है, दाएं तरफ से करो तो 1 2 पे आ रहा है। तो अपन अंकन दाएं तरफ से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब आपका प्रतिस्थापी कितने नंबर पे? एक तो 2 पे है और एक 4 पे है। तो इसका 2
फॉर डाई CH3 है तो मैथिल और कार्बन की संख्या 6 है तो हेक्स, एल्केन है तो एल्केन तो हेक्सेन, इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। तो 2 फॉर डाइमेथिल हेक्सेन। एल्केन का अंतिम जो एग्जांपल है वो देखो CH3 CH2 CH2 C CH3 CH3 C CH2 CH3 और CH3। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इसमें आपको सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें लंबा हो रहा है ना, तो कार्बन की मुख्य श्रृंखला तो ये होगी। अब इस तरीके की संरचना बनी है ना, इस तरीके की, तो ये सबसे लंबी श्रृंखला हुई है। अब इसमें आप देखो कि प्रतिस्थापी को कम से कम अंक किस दिशा से मिल रहा है। अब ये दो छोर है, यहां से करो तो 1 2 3 पे मैथिल आ जाएगा, है ना, 3 पे मैथिल आ जाएगा। इधर से करो तो 1 2 3 4 पे मैथिल आएगा, तो नंबरिंग यहां से करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7। अब देख लो आपको प्रतिस्थापी मिल जाएंगे 1 2 और 3 प्रतिस्थापी है, तीनों सेम है, तीनों मैथिल है। कितने कितने नंबर पे है? 3 और 4 पे। तो 3 अब 4 पे कितने हैं? 2 है, देखो 1 2 3 4 4। अब ये तीनों समान है और 3 है, तो 3 के लिए लगाएंगे ट्राई मेथिल, और कार्बन की संख्या 7 है तो सेप्ट, एल्केन है तो एन सेप्टेन, इसका नाम हो जाएगा 3 4 ट्राई मेथिल सेप्टेन। ये तो होगी एल्केन की प्रैक्टिस। अब हम बात करेंगे एल्कीन की। देखिए पहला आपका एग्जांपल है CH3 CH2 C CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो सबसे पहली बात तो कार्बन की मुख्य श्रृंखला का चयन करना है जिसमें डबल बॉन्ड आना चाहिए। तो डबल बॉन्ड देखो ये रहा, तो 1 2 3 4 5। अगर बाएं तरफ से करो तो 1 2 3 4 5। नियम ये कहता है एल्कीन में कि डबल बॉन्ड को कम से कम अंक मिले, तो देखो डबल बॉन्ड को दाएं तरफ से मिलेगा 1 2 3 4 5। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसमें प्रतिस्थापी की। तो प्रतिस्थापी है यहाँ पर CH3। तो सबसे पहले IUPAC नाम में लिखा जाता है प्रतिस्थापी। तो इसके IUPAC नाम के लिए इसका प्रतिस्थापी मैथिल है। कितने नंबर पे? 3 पे। तो 3 मैथिल हो गया। अब डबल बॉन्ड कितने पे? 1 पे 1, और कार्बन की संख्या 5 है तो पेंट, डबल बॉन्ड है तो इन पेंटीन 1 पेंटीन, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल 1 पेंटीन। सेकंड देखो CH3C Cl डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यहां देखो आगे दो तो प्रतिस्थापी है CH3 और Cl क्लोरो और मेथिल, और डबल बॉन्ड भी कितने हैं? 2 है। तो इनकी संख्या के लिए सबसे पहले लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5 6। अब अगर बाएं तरफ से नंबरिंग करो तो डबल बॉन्ड को 1 2 मिलता है, इधर से 1 ही मिल रहा है, तो नंबरिंग दाएं तरफ से होगी 1 2 3 4 5 6। अब देखो सबसे पहले प्रतिस्थापी क्लोरो और मेथिल में से क्लोरो आएगा, और जो कि जुड़ा हुआ आपके 5 पे, तो 5 क्लोरो। मेथिल कितने पे है? 4 पे, तो 4 मेथिल। अब डबल बॉन्ड कितने पे? एक तो 1 पे है, एक 4 पे, तो 1 4 कार्बन की संख्या 6, तो डाई या हेक्सा डाई देखो हेक्सा का तो मतलब हो गया कि मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या 6 है। डाई का मतलब डाई इन का मतलब डबल बॉन्ड है, डाई यानी 2, तो 2 डबल बॉन्ड है, वो कितने नंबर पे? 1 और 4 पे। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है ये रहा CH3C CH डबल बॉन्ड CH CH3। यहां देखो
आप सबसे पहले तो देखो इसमें कोई प्रतिस्थापी नहीं है, प्रतिस्थापी नहीं है, ये ठीक है। अब हम इसकी नंबरिंग करेंगे, 1 2 पे डबल बॉन्ड, इधर से भी 1 2 पे डबल बॉन्ड, तो जो नंबरिंग चाहे किधर से भी करो डबल बॉन्ड को तो अंक 2 ही मिलना है। तो ये 1 2 3 4। अब इसका नाम क्या होगा, देखो डबल बॉन्ड कितने पे, 2 पे, तो 2। अब कार्बन की संख्या 4, तो ब्यूट, डबल बॉन्ड तो इन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन। इसका देखो नेक्स्ट अंतिम CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, सेम यही है, इसने यहां क्या किया है, केवल डबल बॉन्ड की जो जगह है वो चेंज कर दी है। तो ये यहां पे देखो 1 पे है, 1 2 3 4, इधर से करो तो 1 2 3 पे आएगा, तो ये 1 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, तो नंबरिंग बाईं तरफ से होगी, तो इसका नाम हो जाएगा, डबल बॉन्ड चेंज हुआ है, 2 की जगह 1 आ गया, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटेन। ये होगी एल्केन श्रेणी। अब हम बात करते हैं एल्काइन के कुछ उदाहरण, जो मैंने यहाँ 3 उदाहरण लिख रखे हैं। देखो CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां देखो ट्रिपल बॉन्ड है वो 2 बार आया है, कोई प्रतिस्थापी नहीं है, तो इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले देखो आप नंबरिंग चाहे बाएं तरफ से करो चाहे दाएं तरफ से करो, जो डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड को जो अंक है वो 1 ही मिलने वाला है। तो देखो ये 1 2 3 4 5। अब हम बात करते हैं इसके नाम की, तो देखो ट्रिपल बॉन्ड कितने पे, 1 पे 4 पे, तो 1 4। अब कार्बन की संख्या 5 है, तो पेंटा, 1 4 पेंटा, और 2 समान है तो डाई, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, या इसको 1 4 डाई पेंटाइन भी लिख सकते हो, 1 4 डाई पेंटाइन। ये हो गया इसका। नेक्स्ट देखिए CH3 CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। तो सबसे पहले इसमें देखो मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5, उसके बाद में त्रिआबंध को कम से कम अंक दाएं तरफ से मिलेगा, 1 2 पे, इधर से 1 2 3 पे, तो नंबरिंग दाएं तरफ से होगी, 1 2 3 4 5। अब देखिए सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखना है जो 4 नंबर कार्बन पे जुड़ा है, तो इसका नाम होगा 4 मेथिल, 4 मेथिल। अब त्रिआबंध कितने पे, 2 पे, तो 2, और कार्बन की संख्या 5 है तो पेंटा, पेंट, और ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पेंटाइन, इसका नाम हो जाएगा 2 पेंटाइन। अंतिम तीसरा एग्जांपल जो है देखिए CH2 Br CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके अंदर देखो मुख्य श्रृंखला में 1 2 3 4 कार्बन है, और यहाँ प्रतिस्थापी रूप में आपका ब्रोमो है। अब हम बात करते हैं इसके नंबरिंग की, तो बाएं तरफ से देखो 1 2 3 पे, दाएं तरफ से 1 पे आ रहा है, तो नंबरिंग दाएं तरफ से होगी 1 2 3 4। अब हम बात करते हैं इसके नाम की। IUPAC नाम में सबसे पहले प्रतिस्थापी जो है ब्रोमो, और कितने नंबर कार्बन पे, 4 पे, तो 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, और जो त्रिआबंध है वो 1 पे, तो 1, और कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस यही समाप्त होती है। अध्याय को आगे बढ़ाएंगे कल के वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।